हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे, यदि आप यूजीसी नेट प्रिपेयर लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को ऐसे भी पढ़ना चाहते हैं, तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल लॉ कि इंटरनेशनल लॉ में किस तरह से डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। ये हमारी 7th वीडियो है, 7th पार्ट है। इससे पहले हमने 6 पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप वहां देखना चाहते हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट है सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023। यहाँ हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को स्टार्ट किया है, इससे पहले हमने 6 वीडियो को अपलोड कर दिया है और ये अलग से प्लेलिस्ट बनाई है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, आप इसको भी देख सकते हैं। और यदि आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, आप इसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आज के मेन टॉपिक की बात करते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल लॉ। बोला है व्हाट इज पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ में, अंतरराष्ट्रीय कानून में जब विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको शांतिपूर्ण जो है पीसफुल सेटलमेंट उसकी किस तरीके से की जाती है। तो बोला है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का और ऑफ अ सिग्निफिकेंट करेक्ट। ठीक है, ये इट इज डेवलप हुआ है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जो कंसर्न करता है friendly relation and the cooperation among all state and formulated as per the United Charter। ठीक है, बोला है कि यदि ऐसा हो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाए तो किस तरीके से सेटल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि पैसिफिक सेटलमेंट क्या है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, और ये डेवलप हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कंसर्न करता है फ्रेंडली रिलेशन एंड अमंग ऑल एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल कंट्रीज। ठीक है, कि सारे यदि उनके बीच में शांतिपूर्ण जो है वो विवाद का हल हो जाएगा तो हम फ्रेंडली तरीके से रह सकेंगे, फ्रेंडली तरीके से हमारा जो रिलेशन है अदर कंट्री के साथ वो बना रहेगा। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ कैन बी ट्रेस बैक टू द वेरी ह्यूज पीस कॉन्फ्रेंसेस 1899। बोला है जब हमारा इंटरनेशनल लॉ की ये सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, इसकी जो रीजन कहाँ से हुआ है, तो 1899 में, सॉरी मैं पहले हेग में एक फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1899 में। ठीक है, सॉरी आप स्क्रीन से देख सकते हैं, यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो हमारी फर्स्ट जो हेग पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1899 में। ठीक है, तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन वहां से हुआ है और वहां पर क्रिएट की गई कन्वेंशन किस लिए, फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के लिए, ताकि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को अच्छे तरीके से जो है सॉल्व किया जा सके। और जो हमारी सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकेंड हेग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1907 में। ठीक है, प्रोड्यूस्ड एंड added the convention for the pacific settlement of international dispute। ठीक है, और ब्लैक लॉ डिक्शनरी में डिफाइन किया है कि डिस्प्यूट एज अ कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी, कि डिस्प्यूट होता क्या है, तो डिस्प्यूट होता है कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी। एक मिनट, या मेरा पेन जो है वो पता नहीं कहाँ चलता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। फिर बात करते हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी में डिफाइन किया है डिस्प्यूट को, डिस्प्यूट होता क्या है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी, स्पेशली जहां पर वन दैट हैज गिवन रेज टू अ पर्टिकुलर लॉ सूट है। ठीक है, जहां क्या होता है, विशेष रूप से जिसने किसी विशेष मुद्दे को जन्म दिया है, वो होता है डिस्प्यूट। बात करते हैं इन सिंपल वर्ड में, इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्या है, वन वेयर एटलीस्ट वन पार्टी इज अ स्टेट और अदर बीइंग अनदर स्टेट, or international organization or natural or the legal person from the different state। ठीक है, सरल शब्दों में हम कहेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय विवाद, इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है जहां कम से कम एक पक्ष, जैसे कि वन पार्टी एक स्टेट हो, मतलब एक कंट्री हो, ठीक है, और दूसरा राज्य, दूसरी पार्टी जो दूसरा स्टेट है। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक प्रकृति या अलग राज्य से कानूनी, मतलब इसे हम मानते हैं लीगल पर्सन। ठीक है, और बात करते हैं हम कि पीसफुल सेटलमेंट की शांतिपूर्ण किस तरह से सेटल किया जाएगा इंटरनेशनल डिस्प्यूट को, एंड
इंटरप्टेड अनकॉन्टिनेंस मेथड बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल लॉ। बोला है इंटरनेशनल लॉ के बेस पर ही हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, पीसफुल सेटलमेंट होती है, जहां पर वेयर द वन स्टेट जो है वो ज्वाइन करता है इक्वल यूनिट ऑफ द राइट, हर एक स्टेट के पास राइट होते हैं, इक्वल राइट होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 1982 डिक्लेरेशन, स्टेट हैव द ड्यूटी, एक स्टेट के पास की ड्यूटी होती है कि वो रिजॉर्ट करेगा, सॉल्व करेगा डिस्प्यूट को ओनली पीसफुल मीन से, ओनली शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो सॉल्व करेगा डिस्प्यूट को ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द केस ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। बात करते हैं डिस्प्यूट आर इंटरेक्टली लिंक्ड विद इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनका रिलेशन डायरेक्ट होता है किससे, इंटरनेशनल रिलेशन से, और दीज डिस्प्यूट आर not just among the other state any longer but also between the state and the international organization and other non-state actors, ठीक है। बात करते हैं कि यदि ऐसा हो कि डिस्प्यूट हो जाए तो हम किस किस मैकेनिज्म से, किस किस मेथड से क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है नेगोशिएशन, मतलब बातचीत करके। नेगोशिएशन क्या है, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड है कि रिजॉल्व करने का, किसको, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को, ठीक है। डिक्शनरी में भी डिफाइन किया है नेगोशिएशन क्या है, एक डिस्कशन। नेगोशिएशन में क्या होता है, डिस्कशन होती है, बातचीत होती है सिंपल ढंग से, जिसका एम क्या है, रीचिंग एन एग्रीमेंट, की समझौते तक पहुंचना है, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज मेथड है बाय द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीटी के द्वारा जो है इसे सॉल्व किया, मतलब जहां पर जो है मतलब आपस में बातचीत करती हैं दोनों पार्टीज, ठीक है, और एक अच्छे डिसीजन पर, रीचिंग एन एग्रीमेंट, समझौते पर पहुंचा जा सकता है। और ये कंसिस्ट करता है डिस्कशन बिटवीन द डिस्प्यूट पार्टी विद द व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ओपोनेंट पोजीशन एंड द ओपिनियन एंड रिसॉल्व द डिस्क्रिपेंसी। बोला है जहां पर क्या हो कि डिस्कस किया जाता है जो भी डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में, और जो भी दोनों पार्टी को समझाया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, और दोनों के बीच में सुलह कराई जाती है, ठीक है, नेगोशिएशन में। बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास गुड ऑफिस। गुड ऑफिस में क्या होता है कि थर्ड पार्टी, जैसे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो एक थर्ड पार्टी, ठीक है, ये थर्ड पार्टी है, वो थर्ड फ्रेंड स्टेट ट्राई करती है इन दोनों पार्टीज के, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए बिटवीन द टू स्टेट। और जहां पर हम मेडिएशन की बात करते हैं तो वहां भी यही होता है कि दो कंट्रीज के लिए के मैटर को सॉल्व करने के लिए एक मेडिएटर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। मेडिएटर इज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेजेंट इन पोजीशन। लेकिन जब हम बात प्रोसेस, ठीक है, जब हम बात करते हैं गुड ऑफिस की, बेसिकली गुड ऑफिस में क्या होता है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी जो होगी, जो इन दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व कराएगी, वो अपनी मतलब पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, विदाउट पार्टिसिपेशन, बस वो क्या करेंगे, दोनों पार्टी को सुजेशन देंगी, सलाह देगी, ठीक है, सुजेशन देंगी, सेटलमेंट करो डिस्प्यूट को, विदाउट पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन और प्रोसेस, कि खुद वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, दोनों को सलाह देगी कि आप इस मेथड से जो है वो अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी में भी स्टेट एंड इंडिविजुअल, की कोई थर्ड पार्टी जो है वो कोई कंट्री भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, और इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। There are no specific rule of procedure of international law to carry out a good office। बोला है इसका कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कौन सा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है जब भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होएगा, या गुड ऑफिस के मेथड से जो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेथड है मेडिएशन, ठीक है। मेडिएशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक मेडिएटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, एज जैसे कि हम थर्ड पार्टी की तरह इन्वॉल्व करते हैं एक्ट ऑफ द मेडिएशन, ठीक है। एक मेडिएटर जो है वो एक्सपेक्टेड टू बी द जस्ट एंड फेयर और अनवाइज होना, मतलब एक मेडिएटर जो है, मध्यस्थ पर्सन जो है वो कैसा होना चाहिए, इससे एक्सपेक्ट किया जाता है, हम उससे उपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो फेयर होगा और अनवाइज होगा, मतलब निष्पक्ष होगा, ठीक है, और न्यायपूर्ण होगा। ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, ठीक है, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे हमने गुड ऑफिस में देखा ना, गुड ऑफिस में एक पर्सन जो है वो जो पार्टिसिपेशन नहीं करता, सिर्फ एडवाइस करेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, सामने दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, डिस्कशन होगी, और तीसरा जो मीडिएटर है वो खुद पार्टिसिपेट करेगा उनके डिस्कशन में और प्रोवाइड करेगा
ओपिनियन एंड सजेशन, किस लिए? मैटर को सॉल्व करने के लिए। और इन केस ऑफ मीडिएशन द थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट करती है एंड द नेगोशिएशन, की दो थर्ड पार्टी जो पार्टिसिपेट करेगी दोनों पार्टीज को बैठाएंगी सामने, मतलब कहीं भी किसी भी मेथड से, और दोनों के बीच में बातचीत करेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्प्यूटेड पार्टी, जिस भी तरह से डिस्प्यूटेड पार्टी को अच्छा लगे। और मीडिएटर जो है वो डिस्प्यूटेड पार्टी खुद भी अपॉइंट कर सकती है अपनी विल से भी, ठीक है। और जो मीडिएटर है मे ऑल्सो फैसिलिटेट बाय साइनिंग द ट्रीटी। और मीडिएशन के बाद क्या हो सकता है कि जो भी उनके बीच में डिसाइड हुआ उसको लेकर एक ट्रीटी भी बनाई जा सकती है, और ताकि वो सेटल कर सकते हैं अपनी डिस्प्यूट को, ठीक है। और बात करते हैं कैंसिलेशन की। कैंसिलेशन क्या होता है? समझौता होता है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सेटल किया जाए डिस्प्यूट को, वेयर द रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट इज मेड टू कमेटी कमीशन, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक डिस्प्यूट कमेटी बनाई जाती है, कमेटी या कमीशन जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। और वेयर सच कमेटी जो है, ये कमेटी जो है वो प्रपोजल वाला है। कमेटी में क्या होता है? मेक प्रपोजल होता है, ठीक है। प्रपोजल जो है वो बनाया जाता है टू द पार्टीज कि आप क्या करो, अपनी जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको सॉल्व करो, ठीक है। समझौता करवाया जाता है, ठीक है। और हाउएवर द प्रपोजल जो है वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता है, ठीक है। किसी भी पार्टीज पर ये बाइंडिंग नहीं होएगा, और द पार्टी है क्या है, फ्री है उसको एक्सेप्ट करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। पहले तो बोल दिया कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है सेटल किया जाएगा डिस्प्यूट को। दूसरा बोल दिया कि यहाँ पर क्या है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कमेटी या कमीशन जो है बनाया जा सकता है। और जो कमेटी है वो प्रपोजल देती है, जो भी डिस्प्यूटेड पार्टी है और उनको प्रपोजल देती है, लेकिन ये प्रपोजल जो है वो नॉन बाइंडिंग, मतलब वो बाइंडिंग, उसको बाइंड करना मतलब एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना वो उन पार्टीज के हाथ में होता है। कैंसिलेशन प्रोसीजर आर इंस्टीट्यूटेड बाय द पार्टीज, ठीक है, एंड एग्री टू रेफर देयर डिस्प्यूट टू एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गन, बॉडी और बोर्ड, कमीशन और सिंगल आर्बिट्रेटर, ठीक है। बोला है जो अपने विवाद को एक स्थापित अंग, मतलब हमारा एस्टैब्लिश्ड ऑर्गन और बॉडी और बोर्ड और कमीशन और सिंगल आर्बिट्रेटर से जो है सॉल्व किया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा मेथड है आर्बिट्रेशन, ठीक है। कि डिस्प्यूट जो है नेगोशिएशन के माध्यम से भी ठीक नहीं हुआ, मतलब सॉल्व भी नहीं हुआ, नेगोशिएशन से भी नहीं हुआ, गुड ऑफिसेस से भी नहीं हुआ, फिर हम बात करते हैं मेडिएशन के माध्यम से भी ठीक नहीं हुआ, तो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और फिर हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन का भी मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। इस केस में आर्बिट्रेशन में क्या होता है, डिसीजन इज मेड बाय द सिंगल आर्बिट्रेटर। कि होता क्या है, या तो डिसीजन लिया जाता है किसी सिंगल आर्बिट्रेटर से, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, या तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है मैटर और उसको सॉल्व कराया जा सकता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस मेथड के, इज दैट अवार्ड इज बाइंडिंग ऑफ द पार्टीज, कि जो भी अवार्ड दिया जाएगा, मीन डिसीजन दिया जाएगा, वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पर, ठीक है। और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो गुड फेथ में होना चाहिए दोनों पार्टीज में, ठीक है। आर्बिट्रेशन हैज बीन डिफाइंड बाय द हेग कन्वेंशन। जो आर्बिट्रेशन है वो क्या करता है, मतलब डिफाइन किया गया है हेग कन्वेंशन ऑफ द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट 1899 में, ठीक है। वो क्या करती है, सेटल करती है डिस्प्यूट को बिटवीन द स्टेट बाय द जज ऑफ देयर चॉइस एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ, फॉर द लॉ, ठीक है। ये इस मेथड को कंसीडर किया जाता है मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ डिस्प्यूट और रिजोल्यूशन, as it consists of the both diplomatic and judicial aspect। इस मेथड को, आर्बिट्रेशन का जो मेथड है, इसमें ये बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि इस यहाँ पर जो डिसीजन दिया जाता है वो बाइंडिंग होता है, अदरवाइज वो बाइंडिंग नहीं होगा तो पार्टीज उलझती रहेंगी, किसी को अपना ये बेनिफिट नहीं दिख रहा, वो बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो वो उलझती लेंगी। इसलिए यहाँ पर आर्बिट्रेटर जो है सिंगल भी डिसीजन दे सकता है, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी जो है वो डिसीजन दे सकता है, और डिसीजन जो होगा वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड इम्पोज करता है आर्बिट्रल award given in any disputed state irrespective of the nationalities of the parties to the dispute, ठीक है। बोला है कि जो भी हमारा फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड जो है इम्पोज किया है, अवार्ड पर संयुक्त राष्ट्र जो है सम्मेलन किसी भी विवादित राज्य के में दिए गए मध्यस्थ जो डिसीजन होएगा, मतलब उनके बीच में जो भी डिसीजन होगा
उनको लागू करता है, मतलब उनको मतलब बाइंडिंग होते हैं, भले ही ये जो है विभाग के पक्ष में जो है राष्ट्रीयता में कुछ भी हो, ठीक है, मतलब कुछ भी डिसीजन दिया जाए ये दोनों पार्टीज पर क्या होएगा, बाइंडिंग होएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की टाइप ऑफ डिस्प्यूट इन द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कानून में विवादों के क्या क्या प्रकार हैं, तो मतलब देयर आर द टू ग्राउंड है ऑन विच द एग्रीमेंट कैन अराइज बिटवीन द पार्टीज। एक तो होता है पॉलिटिकल, दूसरा लीगल, ठीक है। मतलब किस तरीके से मैटर हो सकता है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी हो सकता है, लीगल डिस्प्यूट भी होता है। और डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज अ प्योरली सब्जेक्टिव है। जब हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करने की कोशिश करें तो ये प्योरली क्या है, सब्जेक्टिव है। इट इज प्राइमरली द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट दैट डिसाइड वेदर अ डिस्प्यूट इज लीगल और पॉलिटिकल वन। बोला है ये स्टेट वेरी करता है कि ये डिसाइड करना कि डिस्प्यूट लीगल है या पॉलिटिकल है, ठीक है। owing to involvement of the state it become difficult to distinguish the two। बोला है कि ये हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो ये डिफिकल्ट है इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना कि जो है पॉलिटिकल मैटर क्या है, लीगल। कई बार क्या होता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कई बार जो बोला है डिस्प्यूट है टू बी रिगार्डेड एज अ लीगल वन, कई बार लीगल होते हैं और स्टेट जो है उसको सेटल नहीं करते हैं और इसको मतलब अच्छे तरीके से सेटल नहीं करते हैं और सुलझाने की इच्छा जो है वो नहीं करने, सुलझाने की इच्छा करते हैं, डिजायर टू द सेटल ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, ठीक है। और लॉ के माध्यम से उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाद में क्या बन जाता है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है वो बन जाता है, ठीक है। यही थे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि पीसफुल सेटलमेंट जो है किस तरीके से की जाएगी, तो और क्या होती है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने देखा कि क्या क्या मेथड हैं जिनसे डिस्प्यूट जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो बोला है नेगोशिएशन, मतलब आपसी समझौते बातचीत करके जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। फिर देखा हमने गुड ऑफिसर्स कि एक थर्ड फ्रेंड जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करेगा लेकिन उन दोनों को एडवाइस करेगा कि आप क्या करो, अपनी जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसको सॉल्व करो। एंड देन फिर हम देखेंगे कि यहाँ मेडिएशन के माध्यम से, मेडिएशन में क्या होता है, एक पार्टी जो है वो अपॉइंट की जाती है जिसे को हम मेडिएटर कहते हैं, वो दोनों पार्टीज को, दोनों स्टेट कंट्रीज के बीच में जो भी मैटर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे पार्टिसिपेशन से, ठीक है। और थ्रू द नेगोशिएशन प्रोसेस के द्वारा जो है डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। और कैंसिलेशन में भी क्या होता है, समझौता होता है और ये एक प्रोसेस है, किस लिए, सेटल करने के लिए डिस्प्यूट को। फिर बात करते हैं आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी जो है वो सॉल्व किया जाता है डिस्प्यूट को। आर्बिट्रेशन तो बहुत अच्छा मेथड माना गया है क्योंकि इसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पर, ठीक है, चाहे डिसीजन जिस तरह से भी लिया जाए। इसी के साथ यही तक था ये सेशन हमारा। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और जाते जाते दोबारा से फिर से कहूंगी कि हमारा यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा यदि आप यूजीसी नेट लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अदरवाइज आप सिंपल इंटरनेशनल लॉ को भी डिस्कस पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी या किसी भी माध्यम से, तो आप जो है वो इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपनी इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल क्लियर जो है कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा।